नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड में। दोस्तों, आज आप लोगों को मैं ना अल्मोड़े की प्रसिद्ध माता नंदा देवी, माँ नंदा सुनंदा माँ के मंदिर अल्मोड़े के प्रांगण में ले चल रही हूँ। आप चलिए मेरे वीडियो के द्वारा माता के दर्शन करिए और साथ में उसका इतिहास जो है माँ का, आप मेरे वीडियो के द्वारा जानिए। दोस्तों, अल्मोड़े में नंदा देवी मंदिर जो है ना चंद राजवंश के शासनकाल के दौरान स्थापित हुआ था और यह माना जाता है कि राजा जो बाज बहादुर चंद्र जी ने 1670 में बाधड़गढ़ के देवी की प्रतिमा लाकर इसे स्थापित किया था। दोस्तों, नंदा देवी को ना चंद राजाओं की कुलपति माना जाता है और नंदा देवी का मेला जो है 400 से अधिक वर्षों से आयोजित हो रहा है, जो इस मंदिर का एक अभिन्न हिस्सा है। हर साल सितंबर में होने वाली इस मेले में हजारों भक्त शामिल होते हैं। और दोस्तों, नंदा और सुनंदा का इतिहास ये कहता है कि नंदा उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र की कुल देवी और दुर्गा का एक रूप है दोस्तों। और सुनंदा जो है ना उनकी छोटी बहन मानी जाती है। तो इसके अनुसार दोनों बहनें अपने मायके जाते समय ना एक राक्षस रूपी भैंस का शिकार हो गई थी, जिसके बाद में देवी के रूप में एक मूर्ति में दर्शाया गया। नंदा देवी महोत्सव ने इन देवियों की मूर्तियों को केले के पेड़ कदली वृक्ष से बनाया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। नंदा और सुनंदा की कहानी जो ये बताती है कि स्त्री और शक्ति और बहनत्व का प्रतीक मानी जाती है। यह कहानी जो है उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में नंदा देवी महोत्सव के दौरान मनाई जाती है और जहां पर ना केले के पेड़ की पूजा की जाती है माता की। तो वहीं से केले का पेड़ ले आकर फिर माता के जो है मूर्तियां बनाई जाती हैं। नंदा माँ को चंद राजाओं की कुल देवी माना जाता है, साथ में ना अल्मोड़े की कुल देवी भी माना जाता है माता को। दोस्तों, नंदा देवी राज यात्रा ना उत्तराखंड में जो है हर 12 साल में होती है। और जैसे कि 2026 में राज यात्रा नंदा देवी का होने वाला है, तो इसी तरह से यह 12 साल में एक बार आती है राज यात्रा माता की। तो ये एक भव्य और धार्मिक और सांस्कृतिक यात्रा है, जिसमें ना हजारों भक्त देवी नंदा देवी को मायके से ससुराल कैलाश के लिए विदा करते हैं। यह ऐसा सबसे लंबी पद यात्राओं में से एक है, जो नोटी गांव से शुरू होकर हेमकुंड में समाप्त होती है और देवी भगवती के प्रति गहरी श्रद्धा और सामुदायिक भावना को दर्शाती है। अल्मोड़े में मां नंदा सुनंदा मंदिर की स्थापना के बारे में यह कहा जाता है कि देवी नंदा की मूर्ति जो पहले ना गढ़वाल के जुनियागढ़ के किले में स्थापित थी और 1617 के आसपास चंद्र राजा बाज बहादुर चंद्र ने जो है किले को जीतने के बाद इस मूर्ति को ना अल्मोड़ा ले आए और वहां पर ले आए, जहां मल्ला महल के अंदर एक मंदिर बनाकर इसे मूर्ति में स्थापित कर दिया था। तो कहा जाता है कि इसकी रोज पूजा होने लगी थी और नंदा अष्टमी को इसका वार्षोत्सव मनाया जाता था। पर 1815 में ना अंग्रेजों और गोरखों के संघर्ष में मल्ला महल के भवनों में जो है मां नंदा देवी का मंदिर भी क्षतिग्रस्त हो गया था। इसी कारण नंदा का वार्षिक उत्सव ना धीरे धीरे कम होने लग गया था। बाद में पूजा मात्र औपचारिक रह गई थी, पर जनता ने अंग्रेजों से मां नंदा के नए मंदिर के लिए काफी आग्रह किया था, लेकिन ना उन्होंने उनकी नहीं सुनी थी और 1832 में सिविल अधिकारी का केंद्र बना दिया गया था। और कहते हैं कि अंग्रेज के इस व्यवहार से देवी नंदा रूठ गई थी। तत्कालीन अंग्रेज कमिश्नर टेल साहब पिंडारी मिसल यात्रा पर गए थे। अचानक उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। तो क्या हुआ था, फिर पंडितों ने इसे देवी का प्रकोप कहकर उन्हें एक नए मंदिर की स्थापना का सुझाव दिया था। इसके बाद ना नंदा देवी के वर्तमान परिसर में शिव मंदिर के साथ नंदा का मंदिर बनाकर मूर्ति को मल्ला महल से यहाँ
लाकर प्रतिष्ठित किया गया और कहा जाता है कि इसके बाद आश्चर्यजनक रूप से टेल साहब की आंखों की रोशनी जो है लौट आई थी। तो माँ का इतना बड़ा आशीर्वाद है, इतना बड़ा चमत्कार है दोस्तों, आप देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे कि माँ नंदा सुनंदा का इतिहास क्या बताता है। और देवी को वर्तमान मूर्ति मूल मूर्ति नहीं है जिसे राजा बाज बहादुर चंद्र जूनागढ़ से लाए थे। अष्टधातु से निर्मित वह मूर्ति चोरी हो गई थी। उसके बाद ना चंद्रवंशी आनंद सिंह ने मां नंदा की नई मूर्ति का निर्माण कराया था, उसे यहाँ स्थापित करवाया था। वर्तमान में इसी मूर्ति का पूजन होता है और राज उद्योग चंद्र द्वारा 1690-91 में बनाया गया उद्योग दीप चंद्रशेखर मंदिर वर्तमान में अल्मोड़ा का नंदा देवी मंदिर कहलाता है। दोस्तों यहाँ पे ना माँ की विदाई का एक भावुक पल है, इसीलिए ना बहुत दोस्तों जब ना माँ की शोभा यात्रा निकलती है, विदाई का समय होता है, तो यहाँ से ना हम महिलाएं जो आगे नहीं जाती हैं, तो लास्ट में विसर्जन करने के लिए पुरुषों के द्वारा आगे जाया जाता है। तो ये पल इतने भावुक होते हैं ना दोस्तों, मतलब आंखें भर आती, जैसे एक बेटी अपने घर से विदा होके ससुराल जाती है, तो वही पल वही क्षण यहाँ पर माँ को विदा करते समय महसूस होता है और अंदर से एक दुखी होते हैं कि माँ अपने ससुराल को जा रही हैं और अगले साल का इंतजार रहता है। तो मेरा भी सौभाग्य रहता है कि इस शोभा यात्रा में शामिल होने का। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त